Hello friends, how are you? Welcome to my channel Puneet Mahajan Right to Know Better. आज क्या बनना है? ट्रेडर, इन्वेस्टर और करोड़पति। तो जो भी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आता है वो बहुत बड़े बड़े सपने लेके आता है और बड़े सपने लेना हमारा हक है। उन सपनों को पूरा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपने आप उठानी पड़ेगी। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उठानी पड़ेगी सबसे पहले सीख के कि केवल सपने देखना ही सब कुछ नहीं है, सपनों को पूरा करना ही सब कुछ है। Let me tell you one thing, whether I or in my description also you go across to, and you would find that I've got a great experience of failures. बिकॉज आई डू कंसिडर कि जो फेलियर्स होते हैं वही इंसान के स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं। ये एक फिलोसफिकल बात नहीं है, क्योंकि जब आप नहीं जानते किसी चीज़ में एंड यू स्टेप इन एंड फेलियर्स तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि तब हमारी ईगो हमारे सामने होती है कि हम बहुत कुछ जानते हैं पहले से ही दूसरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो इस इंडस्ट्री में हम जब एंटर करेंगे तो हम तो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, क्योंकि बाकी की इंडस्ट्रीज में हम सक्सेसफुल रहे हैं। तो यही कारण है कि 90% of the people in the stock market, they do lose the money. They lose the money, and rest of 10% is a very debatable kind of a thing, that how much per percentage of people really do earn the money, and how consistently they earn the money, and what is the altitude or the magnitude of their earning, वो कितना कमाते हैं, कितना ज़्यादा कमाते हैं, और लगातार कमाते हैं, कंसिस्टेंटली कमाते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो मैटर करती है बहुत। और सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी के लिए यहाँ की कंसिस्टेंसी मैटर करती है साइकोलॉजिकल। फर्स्ट, आपके पास गोल्स होने चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, जैसे कि आज 31 दिसंबर 2024 है और ट्यूसडे है, और सभी लोग लगे होंगे पार्टीज में सब कुछ। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि देयर आर फ्यू हैबिट्स विच मेक अ पर्सन रिस्ट्रिक्टेड, अपने सपनों से दूर हो जाता है यदि वो बेवकूफ़ी की चीज़ें करना शुरू कर देता है विदाउट हैविंग रीच द गोल। तो जैसे पार्टीज करना, बड़े बड़े फ़ोन खरीदना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदना, खरीदिए, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि एक ज़िंदगी है, एक ज़िंदगी में अपने शौक पूरे करने हैं, और शौक पूरे करने का आपको पूरा अधिकार है यदि आपके पास पैसे हैं और कोई सपना नहीं है। यदि आपका सपना आपकी अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी प्रेजेंस, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे बहुत बड़ा है, तो आपको कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है आपको, चाहे वो 31st हो, चाहे वो संडे हो, चाहे वो हॉलीडे हो, उसको वेस्ट करने का। बिकॉज सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में एक चीज़ कॉमन होती है, वो होता है टाइम। टाइम हम लोगों के पास, सभी के पास बराबर का होता है। वो अंबानी जी के पास भी बराबर का होगा, इलॉन मस्क जी के पास भी बराबर का होगा, और मेरे और आपके साथ भी के पास भी बराबर का होगा। बट हाउ डू वी मैनेज, and when do we wake up, and how much time we spend? Make a journal of that, make a journal of how you spend your money, and ask yourself a question कि मैं अपने समय के साथ क्या करता हूँ। और आज 31 को मैं आने वाले 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितने भी साल के बाद वो जर्नल देखूंगा, तो उसमें मैं 31 दिसंबर को 2024 को कैसे रिमेंबर करना चाहूँगा। और ऐसे ही जस्ट वन लाइन सेंटेंस, तो अ वेस्टफुल डे, joyful day, or a day which added to my particular growth. I'm a growth oriented person. I'm a growth oriented person. It's not finance. Okay, I'm a growth oriented person, and I do. I'm a continual learner, which I said during the last video as well. That all the time I am in pursuit of learning newer and newer things and unlearning the past things which are not working right now for me. ओके, तो जहाँ तक मैंने फेलियर्स का बात बताई, जब मैंने इस मार्केट में एंटर किया तो फेलियर्स बहुत आए, और बट क्या है कि बाय नेचर मैं थोड़ा सा रेजिलिएंट हूँ। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानता, जब तक मैं मर नहीं जाऊँगा तब तक मैं
हार नहीं मानूंगा किसी भी चीज़ में, किसी भी इंडस्ट्री में मैं होऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा. I'm a very determinant kind of a person. I'm determinant, and I would say that that is one of the factor which contributes to my success, whatever success I could have. बट सक्सेस सभी की डेफिनेशन अलग होती है, सपने सभी के अलग अलग होते हैं. आपको यदि करोड़पति बनना है और बहुत जल्दी करोड़पति बनना है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा ऐसा वे है कि लोग करोड़पति बनते हैं. क्या आपके पास कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है? क्या आपके पास वीसीज हैं? आपको फंड करने के लिए आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके पास है, या फैमिली के पास सपोर्ट है लेकिन फंड है कि नहीं है? क्योंकि देखिए, इमोशंस से ही बिजनेस नहीं चलता है. हाँ, बिजनेस से इमोशंस को गवर्न करके बिजनेस को और बढ़ाया जा सकता है, एस्केलेट किया जा सकता है. आज हम स्टॉक मार्केट की बात करने जा रहे हैं, और आज हमारा आई वुड से 89th डे है, because we are it's a countdown on the first day when we would reach the first episode. When we would reach, we would be well equipped and would be altogether transformed. पूरी तरह से हम चेंज हो चुके होंगे, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे होंगे, और बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे. लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आज का गोल आपका क्या है? क्या है 2025 का आपका गोल? आपका गोल क्या है? फिनेंशियल गोल आई एम आस्किंग अबाउट. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट वट एवर गोल you have in your personal life, because financial life should be absolutely different from the personal life, and personal life should not have any effect or impact upon your financial life, and financial life should not, ought not affect your personal life, emotional life. Okay, when it comes to stock market, स्टॉक मार्केट के बारे में जब हम बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी मार्केट है जो कि हमें यदि हम सीखें, जितना हम टाइम अपनी जॉब में लगाते हैं, जितना हम टाइम अपने दुकानदारी में लगाते हैं, जितना टाइम हम अपने किसी भी बिजनेस में लगाते हैं, यदि उतना टाइम हम सीखने में, समझने में लगाएंगे, तो शायद स्टॉक मार्केट जितना रिवार्ड स्टॉक मार्केट दे सकती है, उतना रिवार्ड कोई और नहीं दे सकता. आप कहेंगे रिस्क भी है. रिस्क है. रिस्क किस चीज़ में नहीं है? रिस्क हर चीज़ में है. यदि आपने कोई स्टॉक पर्टिकुलर, एक आपकी कपड़े की दुकान है, आपने एक पर्टिकुलर फैशन का एक स्टॉक आपने ख़रीदा, आपने एक अच्छी क्वांटिटी में ख़रीदा, लेकिन वो फैशन ऑब्सोलीट हो गया और वो आपके पास स्टॉक पड़ा रह गया, तो आपको रेट टू रेट देना पड़ेगा, क्योंकि एक कॉस्ट होती है जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट विच इज़ बेसिकली कि हमने क्या कुछ वेस्ट किया है, तो उसकी कॉस्ट, हमारे टाइम की कॉस्ट, और जो हमारा पैसा रुका रहा उसकी कॉस्ट. क्योंकि आजकल सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि या तो आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं, बैंक्स में रखते हैं, ठीक है, जहाँ से आपको 3, 2, 4% मिलता है, उसके ऊपर भी TDS कटता है, और आप समझते हैं कि वो सेफ़ है. क्योंकि सेफ़ है या नहीं है वो मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ, और अपने पॉलिसी मेकर्स के ऊपर छोड़ता हूँ, और बैंक्स के ऊपर छोड़ता हूँ. और जहाँ तक FD का सवाल आता है, जो कि कहा जाता है कि बहुत सेफ़ है, यस, मेरे पापा के समय में बहुत सेफ़ हुआ करती थी, क्योंकि आई वॉज बॉर्न इन 1973, तो 1980s, 1985, it was very much. My father was into the share market, since I think 1984-85. Okay, and he had done a lot in the stock market, but side by side, that was not his interest, but he was quite financially wise enough to make sure that what he leaves for his children. But the only thing which I would say, that his children couldn't inherit his financial wisdom. Okay, including me. I'm the youngest in the family, and I'm 52-year-old, and my elder sister is 73-year-old. Okay, so nobody could imbibe that particular financial wisdom. तो फिनेंशियल विजडम हम कहें कि जेनेटिकली होती है, या फादर से बेटे में आ जाती है, जो कि मैं अपने बेटे में डाल रहा हूँ. 5 साल की उम्र से ही मैं उसको काफ़ी चीज़ें सिखा रहा हूँ,
जो कि शायद आप लोग अभी सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। वो सीख रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है अलॉन्ग विद द स्टडीज़, इज़ डूइंग वेल इन द स्टडीज़। और मैं नहीं चाहता वो कभी आने वाले समय में कन्वेंशनल स्टडी के स्टाइल में, आई नेवर आस्क हिम अबाउट द मार्क्स ऑल्दो ही स्कोर्स वेरी वेल, इवन इफ ही स्कोर्स वेरी वेल एंड ही टॉप्स द क्लासेस, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कन्वेंशनल स्टडी है, दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ you know becoming a businessman or to earn the money or to become rich. Okay, and that has everything to do with the slavery एंड यानी सर्वेंट, यानी किसी की सर्विस करना या जॉब लेना, या उसके लिए डिज़ाइन की गई है अंग्रेजों द्वारा, जो कि अभी भी हम अपने बच्चों को डांटते हैं कि बेटा आपके नंबर कितने इंग्लिश में इतने कम क्यों आए हैं, हिंदी में इतने कम क्यों आए हैं, संस्कृत में इतने कम क्यों आए हैं, मैथमेटिक्स में इतने कम क्यों आए हैं। मैथमेटिक्स का कोई रोल ही नहीं है लाइफ के अंदर, प्लस माइनस। और धंधे में तो देखिए एक ही असूल है, वो माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन से पूरा हो जाता है, वहाँ पे मेरी मैथमेटिक्स ख़त्म हो जाती है। माई वाइफ इज़ अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स वाज द most dreaded subject in my life. Okay, I was not good at studies, but I was good at almost everything I did. Okay, whether it was engineering, I did healthcare, medical background also. I hopped across to different particular qualifications, and then the ambient marketing, and working at corporate positions. So many things I did, but nothing worked when I started in the stock market. जब स्टॉक मार्केट में शुरू किया तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था मैनेजमेंट का, उसने किसी ने साथ नहीं दिया, एंड आई हैड सो मेनी शॉक्स। ओके, लेकिन बट दोज वर नॉट शॉक्स। और वैसे भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी आपके जैसे यूट्यूब पे देखने लायक, या मेरे जैसे बताने लायक लोग नहीं थे अवेलेबल आजकल। तो यूट्यूब पे देयर इज यू नो आई वुड से मासेस, देयर आर सो मेनी so called and self claimed experts of the stock market, they are there. And but हमारे टाइम में ICICI डायरेक्ट एक हुआ करता था, एक दो और कंपनीज हुआ करती थी जिनके थ्रू हम ट्रेडिंग किया करते थे। तो वो ट्रेडिंग करते 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 एक बारी तो इतना हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपने घर से ITO, मैं आपको बात बता रहा हूँ ये सत्यम की। ओके, यहाँ से लेकर दिल्ली में एक जगह है ITO, तो उसमें वहाँ तक पहुँचने में यदि देखा जाए तो ज़्यादा दूर नहीं है, सेंट्रल दिल्ली है। तो चाय के लिए रुकना था। जब मैंने प्राइस देखा अपना खोल के, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू हैव अ वेरी गुड फ़ोन, because I was working at a very good position. At very early age, I started picking up high positions in good organizations after my father's death, क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी बड़ी पोजीशंस को लेना, और शायद मेरी एबिलिटी थी, इसीलिए वो बड़ी पोजीशंस मुझे मिली। तो मैंने जब वो प्राइस देखा तो मैंने ये सोचा, क्योंकि मैं किसी को बताता नहीं था कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ये शेयर मार्केट में मेरा कोई इंटरेस्ट भी है। तो जल्दबाजी में कोई मेरे घर पे आया और उसके साथ मुझे काम पे जाना पड़ा। तो उससे के साथ काम पे जाना पड़ा, और मैंने एक पोजीशन रखी हुई थी और मुझे पता था मुझे कब काटनी है। वो रात को ही मैंने पोजीशन बना के रखी हुई थी कि रात को मैंने ये पोजीशन बनाई है, इतने पे आए तो मेरा सौदा कट जाए। तो अ, केवल 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 15 पैसे पे वो मेरा सौदा नहीं कट पाया, जो मैंने एग्जैक्ट लगाया था कि यहाँ से गिर के, जो कि लगाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ऊपर था और मैंने बहुत नीचे का लगाया था और बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट का लगाया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही वो आदमी अंदर आया उसी वक्त मैंने जस्ट शट डाउन कर दिया। इंस्टेड चेंजिंग द पोजीशन आई शट डाउन सो दैट नोबडी कम्स टू नो, माय मदर डजंट कम टू नो, कि उनको ना पता लग जाए कि मैं शेयर मार्केट में कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्त बता ही देते हैं। दोस्त तो कहने के होते हैं ना, तो दोस्त तो कहने के होते हैं, तो बाकी सब बता ही देते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन वहाँ जाके जब मैंने पोजीशन चेक करी 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद, चाय पीने के लिए हम रुके, तो मैंने पोजीशन चेक करी कि यदि 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 मैंने वो पोजीशन चेक कर ली होती तो बाय द टाइम आई वुड हैव आई हैड रीच्ड दैट टी शॉप, 18 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ चुके होते एज अ प्रॉफिट।
This is what is called life all about, and this is what is called, and it is not something like I was great analyst because उस वक्त ना अभी तो candlestick patterns हैं, other indicators हैं, so many things. At that time there was nothing. At that time it was only line chart. उनको हम observe करते थे, उसके हिसाब से हम अपना देखते थे कि what to do, how to do, and we had to work. And this is and I used to be a very hard worker right from my beginning of the career in 1993. I had been a very hard worker, but ever since my father left us in the 1996, I became much more hard worker because I wanted to keep up at least the living standard of of my family to the level where he left us. तो ये थी मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी। और जो मेरे ड्रीम्स हैं वो मेरे ड्रीम्स तो मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगा, और वो शेयर अपने ड्रीम्स करने भी नहीं चाहिए। आप अपने ड्रीम्स लेकिन बनाइए, आप एक अपना एक वो बनाइए कि आपको कहाँ पहुँचना है। एटलीस्ट 2025 का बनाइए, 2025 के आप मैं कहूँगा कि जून एंड तक का बना लीजिए, ठीक है। पूरे साल का बनाने की ज़रूरत नहीं है, जून एंड तक का बना लीजिए कि आपको कहाँ पहुँचना है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन आपके पास फंड्स कितने हैं। लेकिन जो भी आप अपना वो बनाएंगे, बट एम्बिशियस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि छोटा सा प्लान है कि मैं 10 लाख की इन्वेस्टमेंट या 5 लाख की इन्वेस्टमेंट, मतलब कि 5 लाख मेरे पास है और मेरा प्लान है कि जून 2025 तक मैं 10 लाख उसको करूँ ना। यदि ये प्लान है तो आई थिंक you are thinking so very low about not only about yourself but about the market as well. You are just downsizing the market's potential in your mind. हाँ, 5 लाख से आप ये सोचते हैं कि 25 लाख मेरे को जून तक कैसे बनाना है, तो देन ओनली इस वीडियो को और मेरी इस सीरीज़ को देखने का आपको कोई फ़ायदा मिल पाएगा, अदरवाइज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो और यदि आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आप जो भी इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, देयर आर सो मेनी स्ट्रेटजीज आई वुड बी टेलिंग यू अबाउट in a very settled manner. You'll have to understand, because as a disclaimer I say that it is only for the educational purpose, motivational purpose, and for ensuring, because I have taken a pledge that at least 10,000 people I would make financially free, and to achieve the financial freedom in their life so that they can do anywhere I am, okay. And I can my market is running, okay. My work is done, okay. Wi-Fi should be there, laptop should be there, everything, the good connection should be there. So job is done. Job is done. When job is done, neither I am a slave of anybody, nor am I working under somebody, okay. And I'm my own boss. And market, at times, I take halts from the market also, after observing, but that does not mean that I don't look upon the markets every day. Not every day, at times I leave also. And I don't believe in SIPs. I don't believe in this is my personal opinion. I don't believe in mutual funds. I don't believe in long term investments. I don't believe in because एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा। आज आप अपना गोल डिसाइड कीजिए, अचीव करवाना मेरा काम, लेकिन गोल आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, आपके इनिशियल अभी एग्जिस्टिंग फंड्स क्या हैं, और आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, और आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे अचीव करवाना है, उस हिसाब से मैं आने वाले एपिसोड्स को डिज़ाइन करूँगा। जो भी आप आपको सोचना पड़ेगा बिग बी की तरह, ओके। बिग बॉसेस आई से इन द मार्केट। बिग बॉसेस मीन्स HNIs, FIIs and DIIs, okay, like mutual funds, foreign investors, and high net worth individuals,
तो आपको अपनी साइकोलॉजी उनकी तरह डेवलप करनी पड़ेगी, ना कि एक रिटेलर की तरह। यदि रिटेलर की तरह आपने अपनी साइकोलॉजी को डेवलप किया तो आप रिटेलर ही बन के रह जाएंगे। आप एक अपनी जो आपका सपने हैं फिनेंशियल फ्रीडम के, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी फिनेंशियल फ्रीडम इज never achieved until you have crossed 100 crore rupees. 100 crore net worth, apart from whatever assets you have, apart from whatever, like luxurious life you have. What you say? Luxurious, huh? Luxurious, in luxurious life, luxury exudes. Okay, so I'm not saying that you should not enjoy the luxury. I do enjoy the luxuries, but I'm a down to earth person. At times in five-star hotels also, I lie down on the mattresses, on the floor. Okay, I do whatever I want to do. Okay, I work the way I work. Okay, I'm very risky trader. I'm a very a resilient person. I never allow my emotions to overpower me while trading. I trade the market. I don't trade my emotions. I don't trade my plans. Okay, and I accept my failure if at all it's there. Okay, and I change the position. Okay, I don't delay, in correcting myself. I'm very fast in correcting myself, and I'm very fast in learning also, and that is what you have to become. So I would teach you everything through my wisdom. No, I'm not a SEBI registered advisor, or I would ever advise you to directly dive into the stock market and you'll come out with the gems and precious gems. No, it's not gonna be possible. It was not possible for me, and ये आपके लिए भी possible नहीं हो सकता है कि शुरुआत में गलती से कुछ जेम्स हाथ में लग जाएं, लेकिन उसी खुशी में आप उसको खर्च कर देंगे। यदि आप एक बुक पढ़ेंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो कैसे पैसे को उड़ाता है समुद्र के अंदर, तो वो वाले सिक्के यदि आपके हाथ में लग गए सोने के, तो आप समझेंगे कि स्टॉक मार्केट तो इट्स वेरी इजी। इट्स नेवर इजी, नथिंग इज इजी। अर्निंग मनी इज नॉट इजी। Okay, earning money does require you discipline. Earning money requires you psychological discipline, physical discipline. See, I work 7 days a week. I work 7 days a week. Okay, it is not only ever since I had come into the stock market, केवल stock market में आने के बाद से 7 days a week काम करना नहीं शुरू किया साहब। साहब, मैंने काम करना शुरू किया 1993 से, जब मैं जॉब में आया। ठीक है, 1993 से संडे जब आता था ना, संडे को सबसे ज़्यादा मैं हेट करता था कि ये आया क्यों है, क्योंकि मंडे क्यों नहीं आया, क्योंकि मुझे काम पे जाना है, मुझे काम करना है। At times I used to go because I was into marketing, sales, चाहे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ था लेकिन सेल्स में था। तो मैं मिलने के लिए विदाउट बैग ऑल्सो आई यूज टू गो। Okay, and I used to meet my, I had a good network among, all the shops used to be open. So I used to sit there. I used to, read so many other medicines also, what new medicines have come. I used to read about them, sitting at the, medical shops, other things. तो मेरे में जो पैशन था ना, ये जो डे रिस्ट्रिक्ट करता है ना, डे रिस्ट्रिक्ट करता है संडे नाम का, या आजकल तो सैटरडे भी हो गया है, सैटरडे संडे ये 2 डे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये मेरे को ऐसा लगता था कि ये बनाए क्यों गए हैं। जिंदगी तो काम करने के लिए है, ये पता नहीं मेरे अंदर से ही था, शुरू से ही था। मैं आपको अपने, देखो मैं सच बता रहा हूँ, मेरे अंदर से ही था कि ये क्यों आते हैं, इसलिए मैं संडेज पे भी काम पे जाया करता था। ठीक है, और आई डोंट रिमेम्बर एनी डे दैट आई हैवंट एवर शेव्ड, एवर सिंस थोड़ी बहुत शेव आई नहीं शुरू हुई। अब तो 52 साल के हैं, अब तो इवन आई वुड टेल यू दैट आई यूज टू शेव सो अर्ली इन द मॉर्निंग दैट बाय द टाइम माई इवनिंग वर्क यूज टू स्टार्ट आई हैड टू शेव ट्वाइस एज वेल। हाँ जी, हाँ जी, सच 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 अभी भी, बिकॉज क्या होता है कि देखिए, बिकॉज आई एम अ पर्सन लाइक, आई फील वेरी गुड व्हेन आई एम वेल गुड। I feel good. It is not to show off somebody else or to impress somebody else.
ओके, एट टाइम्स माय वाइफ सेज कि घर पे कैसे रहते हो ये, जो मर्जी पहन लिया, जो मर्जी हो गया, जैसे मर्जी मार्केट में चले गए, स्लीपर्स पहने मार्केट में चले गए, स्लीपर्स पहने होटल्स में चले गए, कैपरी पहनी। एक टाइम हुआ करता था, मैं बॉम्बे भी राजधानी में गया तो कैपरी पहन के, स्पोर्ट्स शूज़ पहन के, विदाउट सॉक्स जा रहा, तो मेरी मदर माता जी ने कहा कि अरे इज दिस द वे, लाइक जाओगे, और फ्लाइट भी ऐसी बोर्ड कर लेता था। आई वॉज वेरी, एंड वो लोग सोचते थे कि आई एम वेरी फैशनेबल काइंड ऑफ अ पर्सन, बट आई वॉज नॉट फैशनेबल, आई वॉज कैजुअल। आई वॉज कैजुअल, आई वॉज लिस्ट बॉदर अबाउट वट पीपल वुड से। मैंने लोगों को कैसे दिखना है, मुझे दिखावे का कोई शौक नहीं था, मुझे ये था, मुझे क्या अच्छा लगता, मुझे वही करना है, और मैंने वही किया, एंड वेरी हैप्पी विथ, and I'm very proud of whatever I did and whatever I'm doing, and I never try to follow any fashion. I do follow. I always preferred the brands, because those were my dream brands. My elder brother, who has demised in 2017, uh, he was. I had seen brands from him only. In 1984, he used to wear, Adidas, Nike shoes. He used to play lawn tennis and other things. Then the businesses collapsed. I saw my family businesses collapsing and the financial crisis coming. We were all dependent upon our father's salary. He was a branch manager in the bank, Punjab National. They used to be two best banks, Punjab National Bank and State Bank of India. तब तो स्टेट बैंक बहुत सारे होते थे, लेकिन पीएनबी में मेरे फादर थे राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो दैट इज हाउ वी वर टोटली डिपेंडेंट, एंड देयर वर सो मेनी पर्सनल थिंग्स हैपेंड इन द फैमिली। मैं तब 11-12 साल का रहा हूँगा, तो 1984 के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जिन्होंने कि इमोशनली मुझे तोड़ दिया, एंड I never wanted to marry, and I married at the age of 42, and this is why at the age of 52 I have got my son around 9 years, and ever since he was 5 year old, I started teaching him about the finances, about other things. He is good at English. He's not good at Hindi at all. At all, we kept a tutor to teach him Hindi. The air hostess. She was a air hostess, and she tried to teach Hindi in English, but she learned English instead. He learning the Hindi. We this is where we're trying to relocate to the place, because he's unable to make the friends. The friends he has is, I don't want to kill his childhood, because that is, he's very creative. He has already read so many books from my library. He has read, in the last video I said that Psychology of Money, Rich Dad Poor Dad, Learn to Earn. He's learning, means studying, and he gives the presentation also, and he never forgets. That is what is the good thing which I always remember. And he does know about the candlestick patterns, and he does know how to analyze the chart. Okay, once I'll bring him on the video also, and then you would see that, as to how he analyzes and tells you about. But you need to be means उसको हिंदी नहीं आती, मैं उसको कहूँगा कि कोशिश करे कि हिंदी में कुछ इंटरेक्ट करे, जिससे कि सभी के लिए आसान हो जाए। और ये यूट्यूब चैनल जो है, ये आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लाइक तभी कीजिएगा यदि अच्छा हो तो, हाँ, तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि यूट्यूब चैनल से मैं कोई पैसे कमाना चाहता हूँ। आई एम अ प्रो यूट्यूबर, आई डोंट हैव द सेटअप, एंड नेवर वुड I have the setup of a professional YouTuber of mixing the things, or everything is unedited, everything is untwisted. It is right away from here I'm speaking. There's no cut, there's no but. It's all straight, all straight. तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, and you would get the right wisdom, and right wisdom comes when there is no editing. एडिफिकेशन एंड एडिटिंग में, दोनों में फ़र्क होता है। एडिफिकेशन आपको, आप यदि वर्ड सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा, एंड यू हैव टू सेल्फ एडिफाई इफ यू डोंट फाइंड एनी मेंटोर। तो पहले आप ये डिसाइड कीजिए आपका गोल क्या है। गोल को अचीव करवाना मेरा काम, और रास्ता बताना मेरा काम।
and I'll make it sure that you become crorepati if you are not right now, and if you are already crorepati, I'll make you how you become kharapati, arabpati. These are the things, because there might be so many people, those who are far beyond my reach even, जो कि सुन रहे होंगे. तो but I would tell you that financial discipline and financial wisdom are the two traits which are utmost required while trading, and psychology behind the money. Money is not to be spent, unwisely. It has to be utilized. It has to be, used for the right purpose. And it has to be multiplied, not to be kept idle. Okay. And in the next video, surely I would, because my videos would be very very long, and you'll have to bear with me and see it right from the beginning till end. Then only you would be getting the right wisdom, because there would be so many things which I would be telling you, very subtly, बहुत अलग तरीके से कहूँगा, जिससे कि आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप कह नहीं सकते हैं ऑन द कैमरा. ओके. और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी का नुकसान हो. मेरे कारण मेरा नुकसान हो, तब शुरुआत में तब मुझे दर्द होता था, और यदि मेरे कारण किसी और का नुकसान होगा तो मुझे बहुत दर्द होगा. ओके. तो वो मैं नहीं चाहता. तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड काइंडली फॉलो दिस पर्टिकुलर सीरीज. This series is going to transform your financial life and your way of thinking towards the finances. I'll come to the investment instruments like real estate. I'll come to others, how they are the waste of money, how they are not the investment. They are there are so many traps available in the market on the name of financial instruments, wherein you are trapped and you invest, because being safe, is the only attitude we have, or वही attitude that keeps us away from being, rich, filthy rich, or ultra rich. Okay, thank you very much for listening to me, or kindly subscribe to my channel, and when we'll reach our first day, that would be the day, final day of the call. Then in between also I would be telling you about the strategies. तो आज एक स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ, मैं जाता हूँ HNI के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बिग बॉसेस, बिग बी के हिसाब से आप सोचना शुरू कीजिए. तो बिग बीज ट्राई टू बी परफेक्ट. मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि ट्राई टू बी गुड एट वन पर्टिकुलर थिंग. लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी. Bank Nifty, wherever it is, okay, you know where it is. I'll not name. Uh, it is going to fall down. It is going to fall down furthermore. Okay, okay. But let it rise a bit. Let it rise a bit. Okay. And now the government is also promoting, and I'm telling you, the kind of change which YouTubers are saying is wrong. I'm saying it is blessing in disguise. I'm telling blessing in disguise. I'm earning more than what I earned earlier, and surely in the future I would be earning far more. And instead criticizing government for everything and anything, it's better to see that what is the way out for me. Okay, they are doing good for the country and good for the newbies and all YouTubers and other people, influencer, what you say. They don't want newbies or newcomers to earn. तो दिस इज वाई दे ट्राई टू, वो चाहते हैं कि हमेशा ही वो सरकार की हर नीति, सुनीति, उसके ऊपर कोई ना कोई कमेंट करके सरकार को बुरा बना के दिखाएं, कि जैसे सरकार आपके पैसे के ऊपर झपट्टा मार रही है. ऐसा नहीं है. अपना वे बनाइए, अपना रास्ता बनाइए, और ज़्यादा कमाइए, और सरकार को जो लेना है वो ले लेगी ना. आप अपनी कमाई बढ़ा लीजिए. यदि आपकी कमाई 1 लाख रुपया है तो सरकार आपसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अमाउंट टैक्सेशन के रूप में लेती है, तो आप अपनी कमाई को सारा 20 करोड़ बना दीजिए ना.
उस पे काम कीजिए। फोकस फोकस ऑन प्रोडक्टिव थिंग्स, डोंट फोकस ऑन फ्यूटाइल थिंग्स कि क्या पॉलिसी आई है, पॉलिसी है, पढ़ते रहो, इससे अच्छी चीज़ें पढ़ लो। ठीक है, ये आई है, ये आई है, ये न्यूज़ बोलेंगे, ये न्यूज़ बोलेंगे, ये न्यूज़ बोलेंगे। अरे भाई ये बताओ, पैसा कैसे आएगा ना? जो गले में है वही पैसा है, बाकी सब बेकार है। ये मेरी फिलॉसफी है। तो गले का पैसा कैसे बढ़ाना है, दैट इज व्हाट आई think about, that is what I focus upon. I don't focus, I don't allow myself to be distracted by any news or any person. I don't follow any person, I don't follow any news. I do follow, you know, I try to analyze. I'm honing, मैं sharpen कर रहा हूँ अपनी skills को कि how I'm in sync with how the, you know, big bees think, and I'm getting closer to the, maybe I would be among them the way they think, so that I can predict well before they do the things, and I would do the things and get away from the market. That is my strategy in 2025. This is my goal. Thank you very much for listening to me, and kindly subscribe, like, share to the new people, those who are planning to come into the market, or the people those who are not yet profitable, consistently profitable. So kindly ask them to subscribe to it, and every day there would be a video uploaded for, and at times I may talk random things the way I have talked today, because today is 31st, the last day of our not financial calendar year, not financial year. Okay, in other countries it may be a financial year, but calendar year. Okay, so I don't believe in celebration. I'm going to worship right away after this particular video. For me, worship is more important than celebrations. Thank you very much. Thank you very much for listening to me, and thank you very much for subscribing to my channel. Whoever has subscribed and whoever will be subscribing, thank you very much, and listen to me, and try to learn जितनी भी चीज़ें आप सीख सकें, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आप चाहते हैं बनना और क्या आपके गोल्स हैं, उसका मैं वेट करूंगा, और उसी हिसाब से मैं आने वाले समय में भी वीडियोस बनाऊंगा। अभी तो मेरी ऑलरेडी पक्का है किन किन पॉइंट्स पे मुझे वीडियो बनाना है, बट मेरे जो वीडियोस होंगे एट ए टेम्पो होंगे, वो वीडियोस ऐसे नहीं होंगे कि वेल प्लान्ड और यूट्यूबर बनने के लिए जो किया जाता है वैसे करने वाले, ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।